रेडी कर। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, ट्रायंगल के बारे में जाना, ट्रायंगल की सर्वांग क्षमता के बारे में देखा। ठीक, मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल की सर्वांग क्षमता यानी त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के कुछ नियम हैं। उन नियमों के बारे में हम आपको बताए थे। बताने के लिए आप पहला नियम जो है यस ए एस का है, ये प्रमेय है, आपका प्रमेय नंबर 1 है। आप इसमें देखिएगा भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता प्रमेय का इस्तेमाल किया गया है। इसी को सिद्ध करना है। सिद्ध इसमें कुछ खास नहीं है, आप देखिएगा आपकी समझ में आसानी से आएगा। कह रहा है कि अगर एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज ई एफ और जी है, ठीक, और कह रहा है कि ये त्रिभुज ए बी सी का कोण बी त्रिभुज ई एफ जी के कोण यफ के बराबर है और बी ए भुजा ई एफ भुजा के बराबर है, बी सी भुजा एफ जी भुजा के बराबर है। तो हमको दिखाना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। इसके लिए देखिएगा हम क्या करते हैं, लिखना है, क्या लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी को उठाकर त्रिभुज ई एफ जी पर इस प्रकार रखते हैं कि शीर्ष एफ पर हो तथा भुजा ए बी भुजा ई एफ पर हो। ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि ये दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर ई एफ, ये तो दिया है, यह है दिया है। ध्यान दीजिएगा, जब ए बी बराबर ई एफ है, जब ए बी बराबर ई एफ है तो शीर्ष ए जो होगा वो शीर्ष ई पर पड़ेगा। ठीक है, जब ए बी बराबर ई एफ होगा, अब देखिएगा तब शीर्ष ई पर पड़ेगा, ठीक, यह स्पष्ट हुआ। जब ए बी बराबर ई एफ है, तो शीर्ष ए जो होगा वो शीर्ष ई पर पड़ेगा। ठीक है, अब यह स्पष्ट हुआ कि शीर्ष ई पर पड़ेगा। अब चूंकि एक चीज और देखिएगा, चूंकि ये दिया है बीसी बराबर एफ जी, ये दिया है, ये दिया है कि बीसी बराबर एफ जी। अब देखिएगा जब बीसी बराबर एफ जी है, जब बीसी बराबर एफ जी है तो ये शीर्ष सी जो होगा वो शीर्ष जी पर पड़ेगा। ठीक है, स्पष्ट हुआ। जब बीसी बराबर एफ जी है तो शीर्ष सी जो होगा वो शीर्ष जी पर पड़ेगा। तो इसको देखिएगा, हम लिख सकते हैं तब शीर्ष जी पर पड़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब शीर्ष ए शीर्ष ई पर पड़ा, शीर्ष बी शीर्ष एफ पर पड़ा, शीर्ष सी शीर्ष जी पर पड़ा, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरा ढक लिया, ना बढ़ा और ना ही घटा। ठीक, अब जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरा ढक लिया
तब AC बराबर हो गया किसके, EG के। तब AC बराबर किसके हो गया, EG के। और जब AC बराबर EG के हो गया तब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम का मतलब आकार और प्रकार दोनों में समान होना। तब जब इस त्रिभुज को उठाकर इस त्रिभुज पर रखा गया, ये त्रिभुज पूरा पूरा ढका गया, इसका शीर्ष A शीर्ष E पर, शीर्ष B शीर्ष F पर, शीर्ष C शीर्ष G पर पड़ा, तो ये त्रिभुज ABC त्रिभुज EFG को पूरा पूरा ढक लिया। और जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरा पूरा ढक लिया तो ये त्रिभुज आकार और प्रकार में दोनों में इस त्रिभुज के समान हो गया। और जब दोनों त्रिभुज आकार और प्रकार में समान हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। हम लिख सकते हैं क्या, चूंकि त्रिभुज ABC का शीर्ष ABC, त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः त्रिभुज EFG के शीर्ष EF और G पर पढ़ते हैं आता है AC बराबर EG होगा। और जब AC बराबर EG हो गया, जब AC बराबर EG हो गया तो ये त्रिभुज ABC ये पूरा पूरा सर्वांगसम हो गया त्रिभुज EFG के। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को आप, ये जो AC बराबर EG लिखे हैं, जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरा पूरा ढक लिया, जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर हो गया आकार और प्रकार दोनों में, जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया तब हम लिखेंगे, जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया तब AC बराबर EG होगा। ये आपका हो गया। ध्यान दीजिएगा ये सर्वांगसमता जो हुआ है ये यस के नियम से हुआ है, भुजा कोण भुजा के नियम से हुआ है। अतः अब आपका AC बराबर EG होगा और इसको हम कहते हैं CPCT। ध्यान दीजिएगा CPCT मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग जो होते हैं वह क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रकार से यह आपका पहला थ्योरम प्रमेय नंबर 1 भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता का नियम है। ध्यान दीजिएगा यस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम है, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम है। तो अब इस थ्योरम में हम समझते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज ये आपके समझ में आ गया होगा, ये किसी भी एक त्रिभुज के दो कोण और उनसे अंतरित दो भुजाएं और उनसे अंतरित कोण यानी दोनों भुजाओं के बीच का कोण, ये दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और दोनों भुजाओं से अंतरित होने वाला कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उन दोनों भुजाओं से अंतरित होने वाले कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। वही चीज यहाँ बताने का प्रयास किया गया है, वही चीज यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। कुछ खास नहीं है थ्योरम में, सिर्फ क्या किया गया है, इसको उठा के इसी पर रख दिया गया है। ठीक, अगले वीडियो में अगले पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। अगला थ्योरम आपका होगा यस ए या ए यस, जो भी थ्योरम होगा उसको हम आगे बताएंगे।